अभी आप एक मिनट में आप खाली कर रहे हो, ठीक है, नहीं खाली कर रहे हो तो फिर हम कराएंगे। सर ये तो कोई जबरदस्ती वाली बात आप होगी कुछ ना, भी समझो इसको, ये जबरदस्ती होगी बहन ना। जी आप कुछ भी समझो, आप कुछ जबरदस्ती समझिए, कानूनन समझिए, जो भी समझिए अपनी जगह सही है, आप इसे खाली कर दीजिए। सर हम कर देंगे ना, हम अपनी बाइट ही दे देंगे ना, बाइट देने के लिए ऐसे जबरदस्ती तो ऐसे तो आप हमारे को डिटेन करा दोगे फिर अंदर। हाँ बिल्कुल, जरूरत पड़ेगी तो वो काम होगा। हमारे आधे साथी तो चले ही गए, वो चले गए तो आप भी जाइए ना बहन जी, आप तो जाइए। बाइट ही तो दे रहे हैं हम। आपका देखो एक घंटे सर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी इंसान हो, इंसान हम भी इंसान है, हमारे दर्द को समझो। हमको शौक नहीं पड़ा हुआ हमारा को यहाँ पे रोड पे बैठने का। हम कब करें शौक पड़ा? नहीं वही तो बता रहे परमिशन सर। नहीं सर है आप ये बताओ ना, हमने कब आप आपका बहस सहयोग नहीं मत किया? करो, मैंने जो बताया आपकी परमिशन यहाँ पे बैठने की नहीं है बहन जी। आपके जो अप्लाई किया था उसको हमने आपकी वो कॉपी तो हमें पता है सर, हमारा तो नाम पता है, तो सुनते खाली ही करिए आप। रिजेक्ट कर देते हैं, हमारा नाम सुनते ही रिजेक्ट कर देते हैं। देख सकते हैं आप लोगों ने परमिशन अप्लाई किया था, अप्लाई किया था, रिजेक्ट कर देते हैं, हमारा नाम सुनते बस मार्शल सुनते रिजेक्ट हो जाती है हमारे को। जी। ये जो सत्ता में बैठे हैं सरकार अभी मौजूदा में, ये हमेशा यही करती है, परमिशन लेते हैं, कैंसिल करवा देते हैं, फिर हम पे मुकदमाएं करवाते हैं, धाराएं लगवाते हैं, डिटेन करवाते हैं, हमारा फ्यूचर हर तरह से बर्बाद। जी। ये कर रखा है देश के युवाओं के पहले साथ। आपने परमिशन के लिए, प्रोटेस्ट के लिए परमिशन के लिए अप्लाई किया था। अप्लाई किया था, परमिशन मिल चुका था और मिल चुका है, फिर कैंसिल करवा देते हैं, ये फिर डिटेन करवा देते हैं, मुकदमा दर्ज करवा देते हैं हमारे खिलाफ। जी, तो देख सकते हैं आज दिल्ली पुलिस को आए करके किस प्रकार से दिल्ली सरकार दमनकारी नीतियां अपना रही है, दमनकारी नीतियां अपना रही है। इन परेशान लोगों को और प्रताड़ित की जा रही है। देख सकते हैं किस प्रकार डंके की चोट पर, तलवार की नोक पर जो है, तलवार की नोक पर जो है शासन की जा रही है। एसएचओ सर ने बोला था कि अभी कपिल मिश्रा जी हमसे मिलने आएंगे, यहाँ मेरे तमाम बहन भाई है, पहले से आरपीएस सर ने बोला था यहाँ पर मिलने आएंगे। अब हमारे को ये बोला जा रहा है आपको डिटेन कर देंगे 5 मिनट के अंदर अंदर। ये क्या मतलब इनकी दादागिरी हुई? नहीं, कपिल मिश्रा क्यों नहीं आ रहा है? कपिल मिश्रा क्यों नहीं आ रहा है? कानून मंत्री दिल्ली के चुप कर क्यों बैठे? जब एक समय था झुग्गियों में जा करके आप रात्रि प्रवास करते थे, कपिल मिश्रा जी वो दिन मत भूलिए, दिन मत भूलिए। धरने पर भी आए थे, हाथ जोड़ जोड़ के हमारे सामने बोल रहे थे अरे चूड़ी पहन लो ना, साड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो, इतने नामर्द हो रहे हो आप, हमारे सामने नहीं आ सकते। हमारे पास क्या भाले रखे? आपके पास तो फिर भी पिस्तौल है, सब कुछ है आपके पास, तो यूज करने के लिए हमारे को मार सकते हो। हम तो गरीब है, कुछ खाते भी नहीं, तुम तो रोज के बादाम खाने वाला, हम सूखी रोटी भी नहीं खाते। शर्म करो। और आप हमारे को डिटेन कराने की धमकी दे रहे हो, तो शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। पहले अपनी राजनीति की रोटी सेक ली थी ना, उन्हें सत्ता से पहले राजनीति की रोटी सेक ली थी कपिल मिश्रा जी को। तो हमारा धरने में कई बार आते थे और हमें बैठने की सुविधा देते थे, पानी दिया करते थे, दरी देते, सबको दिया करते। और जब सत्ता में आ गए वो, तो उसके बाद क्यों, क्या कौन है सिविल डिफेंस, कौन है बस मार्शल, हम जानते ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ साथ उनकी भी फाइल खुलने वाली है, जो कल तक बीजेपी को भर भर के पानी पी पी के कोसते थे, आज बीजेपी की महिमा गान कर रहे हैं, उनकी भी फाइल खुलने वाली है। हम तो चाहते हैं फाइल खुले, फाइल खुले, जैसे आज जनता परेशान हो सामने। क्या क्या बोलते थे यही कपिल मिश्रा, तो झूठे तो है, झूठा पार्टी है, सच्ची नहीं इसको कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, झूठा पार्टी है। तो यही बीजेपी हमें परमिशन देती थी, क्या करती थी? तो देख सकते हैं सरकार नहीं बनी थी तो ये बीजेपी किस प्रकार लोगों की किस प्रकार व्यवस्था है। बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए यहाँ पे आए हैं। आईपीएस अधिकारी वो खड़े हुए पीछे, उन्होंने हमारे को रोका कि आप लोग यही रुकिए, कपिल मिश्रा जी आ रहे हैं, यहीं पे आ रहे हैं कपिल मिश्रा जी। और अभी हम तो कह रहे हैं यहाँ से जाओ, नहीं तो डिटेन किया जाएगा। हमने कहा कि आईपीएस ने बोला है कि वो यहाँ रहे, तो उन्होंने कहा ना वो कोठी में है, ना वो ऑफिस में है, वो गोवा गए हैं चिल्ड बियर पीने के लिए। ये हमारे देश का संविधान है। जी मैं समझ सकता हूँ आपकी व्यवस्था है, समझ सकता हूँ। हमें हटाने के लिए इसलिए क्योंकि सारे रेपिस्ट बीजेपी पार्टी में भरे हुए हैं और हम बस मार्शल इनकी सच्चाइयों को खोल देते, इसलिए इन्होंने हटाया था। आज ये कपिल मिश्रा, अगर बीजेपी के जितने भी नेता है ना, लीडर सुन रहे हो, तो मैं लता गौतम आपको चैलेंज करती हूँ, आपकी सच्चाई को बयान कर देते हम, इसीलिए आपने हमें हटाया। अगर तुम्हारे में सच्चाई कहा देना, अपने बाप से जन्मे हो तुम, नहीं तो किसी कुत्ते की औलाद हो, हमें लगा दो, और नहीं तो झूठ के मर जाओ। जी जी, हमसे संयम रख करके संवैधानिक चीजों का, लेकिन आपकी नाराजगी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन असामाजिक और संवैधानिक चीजों का नहीं, उनको काउंटर करें, आपका संवैधानिक अधिकार है, उनको काउंटर करें, लेकिन मर्यादा में रह करके। मैं समझ सकता हूँ इनकी कितनी दुख है, कितना तकलीफ है। कौन सा लेटर लेके घूम रहे हैं? यहाँ पर तो अशोक स्तंभ भी लगा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये वो लेटर है
जिसको हमारे विजेंद्र गुप्ता जी ने बड़े बखूबी तौर पे पिछली मुख्यमंत्री के नाम लिख करके दिया था, और जिस पर उन्होंने बकायदा लिख करके दिया था, सब्जेक्ट अर्जेंट अपील फॉर रीस्टेटमेंट एंड रेजुग्नेशन ऑफ ऑल बस मार्शल्स। Respected Mrs. Atisha ji, I am submitting the nomination along with a fellow members to bearing your urgent attention to the plight on your 10,000 bus marshal. 10,000 bus marshal. जी जी, ये तो आपका बहुत सारे पन्नों का है, पन्ने लेंगे तो शाम हो जाएगी, लेकिन आप बता दीजिए संक्षेप में क्या बात हुई थी। संक्षेप में इतनी सारी चीजें लिख करके जाने के बाद में तो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उससे पहले विधानसभा बिल पास होकर के गया हुआ है, जो ये रहा है विधानसभा बिल। आप देख सकते हैं इसमें बकायदा लिखा हुआ है रेगुलाइजेशन ऑफ डीटीसी बस मार्शल्स अमेंडेड बाय 29/2/2024। सारी चीजें हैं जिसमें इन्होंने स्वयं कहा है हमारी सरकार बना करके लेकर के आओ, 60 दिन के अंदर अंदर अगर आप ना काम करके दें तो हमारी गलती देना। धूप में इस उम्र में आराम करना था, काम करके देश की सेवा करना चाहते हैं। सेवा करते करते मर गया, हस्बैंड भी मर गया, सेवा करते करते ये निर्णय मिल रहा है। अभी रोड पर रखी सु दवाई के लिए पैसे नहीं, विजेंद्र सिंह बोला वो बना वोट सरकार ले आते, अब 60 दिन के अंदर झूठे वायदे करते हैं। गुप्ता बैठी है रखे दवाई के लिए, रोटी रोजी के लिए पैसे रोड पे निकलना पड़ता है। जब जी मैं समझ सकता हूँ कितनी संवेदनाएं निकल रहा है, कितनी पीड़ा है, और आप देख सकते हैं इधर से दिखाइए किस प्रकार से ये अपनी विरोध प्रदर्शन करके आज तो ये किस प्रकार से आज देख सकते हैं दिल्ली सरकार दमनकारी अंक को लगा करके इनको रोक दिया गया है। कुछ मंत्री इनके पास समय नहीं है, जो यहाँ से 2 मिनट की दूरी भी, कितना दूर होगा विधानसभा, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और कोई मंत्री कोई विधायक आकर के इनसे मिलते भी, इनकी समस्याएं भी सुनते, तो आज डबल इंजन की पास सरकार के पास समय नहीं है। तो मैं कहता हूँ अभी आपको इनकी समस्याओं को सुनने का समय नहीं है, तो एक समय आएगा जब आपको ये जनता नहीं सुनेगी।